नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका। इस क्लास के अंदर हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो क्या है सभी भर्ती परीक्षा के लिए, राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो रिट मेंस हो, सीटी एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, वन रक्षक हो, वनपाल हो, वीडियो हो, एलडीसी हो, कोई भी भर्ती है राजस्थान की उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देख लेना। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य कगार विस्तार है। देखो राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे विंध्य कगार है, ये इसका जो विस्तार है। तो देखो ऑप्शन आपके उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में क्या विंध्य कगार विस्तार है। अगर आपसे जिले पूछे तो वो जिले हैं कोटा और झालावाड़। कौन सा है, कोटा और झालावाड़ में भी इसका विस्तार है। दक्षिण पूर्वी भागों में अड़ोती क्षेत्र तक फैला है। क्या दक्षिण पूर्वी भाग में क्या है, अड़ोती क्षेत्र तक ये फैला है। यह क्षेत्र क्या है, बलुआ और चूना पत्थरों से बना है। ये जो क्षेत्र है ये क्या है, बलुआ और चूना पत्थरों से बना है। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे जिले पूछे तो कोटा झालावाड़ बताना है। दक्षिण पूर्वी भागों में क्या ये स्थित अड़ोती क्षेत्र तक फैला है। और ये क्या है, ये जो क्षेत्र है ये बलुआ और चूना पत्थरों से क्या है, बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं। देखो पार्वती किस किस सहायक नदी है। देखो जो पार्वती नदी है ये किस किस सहायक नदी है। तो पहले ऑप्शन देखो घंगर है, चंबल है, काकने है, बनास है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। पार्वती है ये चंबल की सहायक नदी, किसकी है, चंबल की सहायक नदी है। पार्वती नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलकर, पार्वती नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलकर 12 जिले में, कौन से, राजस्थान में जब प्रवेश करती है तो 12 जिला, राजस्थान का जो 12 जिला है इस जिले में करहाट के पास क्या राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ पे, 12 जिले में करैयाहाट का, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ। देखो करैयाहाट, करैयाहाट में क्या है दोस्तों, राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। भी आपको याद रखना है। और चंबल नदी की ये सहायक नदी है पार्वती। आगे देखो, देखो निम्न में से किस महिला को राजस्थान की मरुकुकला कहा जाता है। देखो यहाँ पे 4 महिला दे रखी हैं, इनमें से कौन सी महिला है, कौन सी प्रसिद्ध महिला है जिसको राजस्थान की मरुकुकला कहा जाता है। तो देखो ऑप्शन आपके अल्लाह जलाईबाई है, मांगीबाई है, गबरीबाई है और क्या गुलाबबाई या गबरी भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा। मरुकुकला ये अल्लाह जलाईबाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अल्लाह जलाईबाई को कहा जाता है। ये एक है मांड गायिका, क्या है, एक है राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका है। क्या है, मांड गायिका है। इनका जो जन्म हुआ था ये 1 फरवरी 1902 को बीकानेर के जेडी मगरा गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म की बात करें अगर हम अल्लाह जलाईबाई की, तो 1 फरवरी 1902 को, कब, 1 फरवरी 1902 को हुआ था बीकानेर के जेडी मगरा नामक गांव के अंदर। कहाँ पे, जेडी मगरा गांव में। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो मेनाल के निकट वेंगू नामक गांव में से किसान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। मेनाल के निकट वेंगू नामक गांव से किसान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो ऑप्शन देखो विजय सिंह पथिक ने, रामनारायण चौधरी ने, माणिकलाल वर्मा ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना ये आपका सही उत्तर होगा, रामनारायण चौधरी ने। देखो मिनाल के निकट वेंगू नामक गांव से किसान आंदोलन ये किसने प्रारंभ किया था, तो वो कराया था दोस्तों, किसने कराया था, रामनारायण चौधरी। किसने कराया था, रामनारायण चौधरी ने कराया था। बाद में इसका जो नेतृत्व है ये किया था विजय सिंह पथिक ने। पहले तो किया था इसका प्रारंभ रामनारायण चौधरी ने, परंतु इसका जो बाद में नेतृत्व किया था ये किया था विजय सिंह पथिक ने। इसका नेतृत्व किया था, इसको मतलब संभाला था। आंदोलन है ये 1900, ये आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन किसके कारण हुआ था, तो 1921 में बेगार प्रथा के विरोध में ये आंदोलन किया गया था। किसके कारण है, तो 1921 में बेगार प्रथा के विरोध में ये आंदोलन किया गया था। तो जो 4 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है। देखो आपको ये बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा चित्रकार है जो अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन देखो जमुना दास है, बक्साराम है, नानक राम है, नंदराम है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना ये क्या आपका सही उत्तर होगा, नानक राम ने। किसने दोस्तों, नानक राम ने। ऑप्शन नंबर
3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखो किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे, क्या चीज़ किशनगढ़ शैली के ये चित्रकार थे, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको कौन सा चित्रकार दो, अलवर शैली का चित्रकार नहीं, से संबंधित नहीं है, तो नानक राम नहीं है, ये किस शैली से किस चित्रकार थे, तो ये थे किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे, ये आपको याद रखना है। ये सभी के अलवर शैली से संबंधित है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, उदयपुर में स्थित है वह हवेली जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। देखो उदयपुर में स्थित है वह हवेली जिसमें क्या विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है, तो कौन सी हवेली है वो? ऑप्शन देखो, वाफना की हवेली है, मोहन सिंहाजी की हवेली है, बांगोर की हवेली है, पिपलियां की हवेली है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, बांगोर की हवेली है। उदयपुर में स्थित है और इसमें क्या है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। देखो पोस्ट नंबर देखो कि बागोर की हवेली कहाँ पे स्थित है, तो उदयपुर में है। इसके अंदर की जो विशेषता देखो वो क्या है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है, पिछोला झील के किनारे हैं। देखो ये जो बागोर की हवेली है ये पिछोला झील के किनारे गंगोरी घाट पर क्या है ये स्थित है। 1986 में एक संग्रहालय में इसे बदल दिया गया। इस हवेली को क्या है 1986 में, कब है 1986 में इसको एक संग्रहालय के रूप में क्या है बदल दिया गया था। चलो आगे देखते हैं। देखो वेश्री किस शैली का प्रमुख आभूषण है? देखो जो वेश्री है ये किस शैली का प्रमुख आभूषण है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। जो वेश्री आभूषण है ये कौन सी शैली का प्रमुख आभूषण है ये बताना है। तो देखो अजमेर है, देवगढ़ है, अलवर है, किशनगढ़ शैली है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, किशनगढ़ शैली का है। किस शैली का है वेश्री आभूषण? तो किशनगढ़ शैली का है। अब आपसे पूछे कि वेश्री है ये शरीर की किस अंग का आभूषण है, वो है नाक का। किसका? नाक का आभूषण है। वेश्री किस शैली का आभूषण है? किशनगढ़ शैली का है। शरीर के किस अंग का है? तो नाक का आभूषण है। किसके अंग का है? नाक का आभूषण है। अगर हम बात करें किशनगढ़ शैली में अन्य चित्र की, जो बनी ठनी का चित्र क्या है प्रसिद्ध है, किशनगढ़ शैली का जो बनी ठनी का चित्र है वो क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद है रखना है, प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो आगे देखते हैं। निम्न में से बूंदी शासन के विरुद्ध गुर्जरों का कौन सा आंदोलन था? दोस्तों निम्न में से बूंदी शासन के विरुद्ध गुर्जरों का जो आंदोलन था ये कौन सा आंदोलन था? तो देखो ऑप्शन है, बेंगो किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, डाबरा किसान आंदोलन। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा, बेंगो किसान आंदोलन। क्या है? बेंगो किसान आंदोलन है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? देखो तो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी ये सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी? तो पहले ऑप्शन देखो, आवा है, एरनपुरा है, नशीराबाद है और देवली है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी सर्वप्रथम ये हुई थी नशीराबाद में। कहाँ पे हुई थी? नशीराबाद में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। विद्रोह होता ये होता 28 में, ये जो विद्रोह होता ये होता 28 मई 1857 को ये विद्रोह शुरू हुआ था। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दूध संकलन में प्रथम क्रम पर है? देखो राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला है जो डेयरी दूध संकलन में क्या प्रथम क्रम पर है? देखो ऑप्शन देखो, पहले अलवर है, भरतपुर है, जयपुर है और बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। जयपुर जिला का डेयरी दुग्ध संकलन में क्या दोस्तों प्रथम स्थान रखता है, यह प्रथम क्रम पे है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर। और यहाँ पे अगर हम डेयरी सहकारी समिति की बात करें वो है 3000, कितनी है? लगभग 3022 है। कितनी है? लगभग 3022 है। अन्य जिले की बात करें तो वो अलवर है, भीलवाड़ा ये नाम आ जाता है, परंतु जो पहला स्थान रखता है वो है जयपुर। कौन सा? जयपुर है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, रोजाना हम क्लास चलाते हैं आपके लिए, क्लास को जरूर लाइक करें। बस छोटी सी गुजारिश है क्लास के अंत में, क्लास को जरूर लाइक करें, बस क्लिक ही करना होता है। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। दोस्तों अगर आपको राजस्थान ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर में तो कला, संस्कृति, इतिहास या भूगोल है, इससे संबंधित कितने प्रश्न चाहिए, किस टॉपिक से संबंधित चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर क्या क्लास जरूर लाएंगे। और कल शाम क्या है 50 प्रश्नों की क्लास आएगी, तो उस क्लास के अंदर जरूर जोड़ें। सभी राजस्थान भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।